कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर गाजियाबाद के श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 जून कैलाश मानसरोवर भवन से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 2 लाइंजनिंग ऑफिसर समेत कुल 39 लोग मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए थे। 11 जून से कैलाश मानसरोवर भवन में तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था 20 जून 2025 को रवाना हुआ था, जिसमें कुल 40 तीर्थयात्री शामिल थे। शुक्रवार 27 जून को तीसरे जत्थे में कुल 44 तीर्थयात्री रवाना हुए। इस वक्त मैं गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन में मौजूद हूँ। इसी कैलाश मानसरोवर भवन से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर तीर्थयात्री रवाना हो चुके हैं। हालांकि इस भवन से तकरीबन 750 यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना होने हैं। इस भवन में तमाम तरह की सुविधाएं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश भर से तमाम तीर्थयात्री जो हैं वो कैलाश मानसरोवर भवन पहुंच रहे हैं और यहाँ पर उनके ठहरने के लिए व्यवस्था मौजूद है। इसके साथ ही दिल्ली में जो तमाम स्वास्थ्य जांचें होती हैं वहां पर जाने के लिए भी यहाँ से उत्तर प्रदेश टूरिज्म द्वारा व्यवस्था की गई है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से ये तीर्थ यात्रा पिछले दिनों प्रारंभ हुई, जो कि 5 साल पहले प्रारंभ होनी थी। ड्यूरिंग कोरोना इसमें थोड़ा डिले हो गया, परंतु आप ये देखिए पूरे भारत का ये सबसे सुंदर तीर्थ यात्रियों के लिए भवन बना है। और इसमें आज पूज्य योगी महाराज जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से श्रद्धालुओं को किट दी है। न केवल किट दी है, उनके सुखद भविष्य की कामना करते हुए जब वो यात्रा पूरी करके आ जाएंगे उसके बाद 1 लाख रुपए, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए भी योगी सरकार देगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए भारत से 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग उत्तराखंड से और दूसरा मार्ग सिक्किम से है। पहला रूट उत्तराखंड में लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला पास से होकर दूसरा रूट गुजरता है। मौजूदा समय में तीर्थयात्री सिक्किम के नाथुला पास से गुजरकर तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं। 30 जून दूसरे रूट से होकर जाने वाले ग्रुप मानसरोवर भवन पहुंचेगा, जो उत्तराखंड के लिपुलेख रूट से होकर जाएगा। ये भवन जो है न केवल तीर्थयात्रियों के लिए, केवल धार्मिक कामों के लिए, इसके अलावा यहाँ ऑडिटोरियम बना है जो सामाजिक कामों के लिए उपयोग में आएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, भजन संध्या के लिए, अन्य कार्यक्रमों के लिए यहाँ भवन काम में आएगा। 200 श्रद्धालु यहाँ रुक सकते हैं। 100 अच्छे यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। हाँ, ये होटल नहीं है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर 5 सितारे हैं। आप ये देखिए यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की सुंदरता, साफ सफाई, सेंट्रली एसी और यहाँ बहुत सुंदर शिवालय भी बना है। सिक्किम रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर भवन से बस के माध्यम से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां से सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचते हैं, जिसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। उत्तराखंड के लिपुलेख रूट से जाने के लिए कैलाश मानसरोवर भवन से तीर्थयात्रियों को बस से उत्तराखंड लेकर जाया जाता है, जहां से आगे की यात्रा शुरू होती है। अगस्त में कैलाश मानसरोवर यात्रा का समापन होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर दी गई सुविधाओं पर तीर्थयात्री खुशी जता रहे हैं। मानसरोवर यात्रा के इस बैच में मेरा जो चयन हुआ, मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय था। और जब यहाँ पर आए तो यहाँ की व्यवस्था देखकर मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि इतनी सुंदर व्यवस्था, वो भी एक नया सुसज्जित भवन में, और सब तरह का यहाँ पर सवेरे से शाम तक व्यक्ति की इतनी चिंता की जाती है जैसे वो घर में रह रहा हो। के लिए हमने 3 महीने पहले से जाना, तो संकल्प तो हमारा 2020 से था, जब से यात्रा बंद हुई थी। और इस बार यात्रा शुरू हो रही है, समाचार पत्रों से और मीडिया से पता लगने लगा था, तो तब से हमने हमारा योगासन, प्राणायाम, नियमित दौड़ना, चलना, वो सब हमारी गतिविधि का हिस्सा बन गया था। तो उस फिटनेस के आधार पर मेरी इतनी फिटनेस है कि मैं वहाँ आराम से यात्रा करके वापस आ सकता हूँ। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं आपके? टेस्ट तो ज़्यादातर श्वास से संबंधित पल्मोनरी आपका TMT होता है, और ब्लड और यूरिन के शुगर का, हार्ट का होता है। ये सब शुगर चूँकि आपको हाई एल्टीट्यूड पे जाना है, उसके आधार पे आपकी बॉडी वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगी नहीं। तो इससे संबंधित सारे टेस्ट दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में हुए। अभी हम सोमवार से कैलाश मानसरोवर भवन में है, 4 दिन हो गए। यहाँ बहुत सुविधा अच्छी है, कोई दिक्कत भी नहीं है खाने पीने की और रहने एकोमोडेशन की।
वो हमारे मेडिकल पूरी और जो वीजा की पूरी हो गई है और कल जाने वाले हैं। व्यवस्था तो बहुत बड़ी अच्छी है और वो भवन भी कैलाश मानसरोवर के लिए अच्छा बनाया है। यहाँ हम आ गए थे 22 तारीख और 22 तारीख के बाद यहाँ हमने देखा कि बहुत अच्छी और सुरक्षित व्यवस्था है। एक पैसे का भी आपको तकलीफ नहीं होगी और खर्चा भी नहीं, और खाने की क्वालिटी भी अच्छी है, हर चीज़ टाइम पे मिलती है, सफाई भी बढ़िया है, योगा का भी सुबह व्यवस्था है। और कहीं भी जाना हो, जैसे कि हमको मेडिकल चेकअप के लिए एक दिन जाना था दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट, वहाँ गए तो यहीं से ही व्यवस्था हो गई थी गाड़ी की, तो वहाँ चले गए। लंच पैकेट वगैरह गए, सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे तो उन्होंने ध्यान रखा कि यहाँ के लोगों ने कि टाइम पे खाना पहुँच जाए। शाम को लेके आए और फिर दूसरे दिन हमको आईटीबीपी के बेस हॉस्पिटल में जाना था चेकअप के लिए, तो वहाँ के लिए भी ये बढ़िया व्यवस्था थी जाने आने की भी। और सबसे बड़ी बात ये कि स्टाफ का जो कोऑर्डिनेशन है, जो स्टाफ काम करने वाले हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था से, तहजीब से। बता दें कि आखिरी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2019 में हुई थी। साल 2019 में कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद भारत चीन के बीच गलवान वैली को लेकर उपजे विवाद के चलते यात्रा शुरू ही नहीं हो सकी। अब भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद यात्रा फिर से शुरू हो रही है। इस यात्रा के लिए वीजा अनिवार्य है क्योंकि ये क्षेत्र चीन के कब्जे वाले तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इस यात्रा के लिए चीन सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। गाजियाबाद से ईटीवी भारत के लिए शहजाद आबिद की रिपोर्ट।